मैं सीधा प्रवीण जी आपके पास आ रही हूँ। शिवम त्यागी कह रहे हैं अभी बहुत बड़ी जीत मत मनाइए, बहुत बड़ी जीत मत समझिए, अभी सिर्फ बेल मिली है, दोष मुक्त नहीं हुए संजय सिंह। तो भारतीय जनता पार्टी की वही हालत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत तरीके से लगातार पिछले 2 साल से कहती आ रही है कि आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ा घोटाला कर दिया, आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ा करप्शन कर दिया और 4-4 हमारे नेताओं को उठा के जेल में बंद कर दिया। लेकिन अल्टीमेटली कल जब संजय सिंह जी की बेल हुई तो भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से मुंह की खानी पड़ी और भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा जो है, ईडी का असली चेहरा देश के सामने आ गया, क्योंकि ये मनी ट्रेल जो है वो प्रूव कर ही नहीं पाए। इन्हीं के पास जो है, जब कोर्ट ने बोला कि सबूत दिखाओ तो इनके पास कोई सबूत ही नहीं थे, इनके पास रिकवरी कुछ थी नहीं ना। इन्हें इतनी सारी रेड कर ली ईडी के द्वारा, इतनी मतलब इसी इशू में इतनी सारी रेड कर ली, जिसको ये लिकर पॉलिसी कहते हैं, लिकर घोटाला कहते हैं, उसमें इतनी सारी रेड कर ली कि एक पैसा कहीं से इनको बरामद नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये ऐसी गले की हड्डी है ना, इसलिए निकली जा रही है ना उगली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी खुद ही अपने पैर पे अब कुल्हाड़ी मारती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी हालत इस समय हो चुकी है और हमारे सिर्फ एक नेता नहीं, एक एक करके अब सारे नेता जो है वो कोर्ट के माध्यम से सारे बाहर आएंगे, क्योंकि कोर्ट ने कल साफ कर दिया कि आप अनलिमिटेड टाइम तक किसी को जेल में नहीं रख सकते, इनको सबूत दिखाने पड़ेगा। लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा ना प्रवीण जी, ये फैसला अन्य मामलों में आप नजीर की तरह नहीं ले सकते। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ईडी के पास कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए। आप देखिए, जब ये केस ट्रायल में जाएगा, जब ये केस जो है बाकी अदालतों में सुना जाएगा अलग अलग माध्यम से, अरविंद केजरीवाल जी का, मनीष सिसोदिया का, तो ये इनके पास कुछ है ही नहीं, कुछ प्रूफ ही नहीं है। मनी ट्रेल तो असलियत में शरद रेड्डी ने जो भारतीय जनता पार्टी को पैसा दिया है वो असलियत में मनी ट्रेल है, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू इन्होंने जो है 60 करोड़ शरद रेड्डी को दिए हैं। उसकी जमानत के लिए भी उसको गिरफ्तारी करने के समय जो है 5 करोड़ दिए, फिर उसके जमानत के समय जो है 35 करोड़ दिए, टोटल मिला के 60 करोड़ भारतीय जनता पार्टी। मनी ट्रेल तो असलियत में वहां है, वहां ईडी और सीबीआई को जाना चाहिए तो कुछ मिलेगा उनके हाथ में। वहां ये लोग जाते नहीं है क्योंकि ये ईडी सीबीआई सारे भारतीय जनता पार्टी के हाथ में। तो असलियत में ये लेकिन आपके लिए मुश्किलें तो अभी खत्म नहीं हुई है ना। भारतीय जनता पार्टी आपके लिए तो अगर आपका एक नेता बाहर आया है तो आपने 4 नेताओं के अंदर जेल जाने की आपने संभावनाएं भी तो जताई हैं। कल आतिशी ने की ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, 4 नाम उन्होंने, आतिशी खुद का उन्होंने नाम लिया, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा और साथ ही आपके एक और नेता हैं दुर्गेश पाठक। भारतीय जनता पार्टी तो 4 का पहाड़ा चल रही है और 4 एकम 2, 4 दूनी 8 और फिर 4 दूनी 4 3 12, 4 चौके 4 में हमारे भेजते जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे वो कामयाब नहीं होने वाले। 4 जाएंगे फिर हमारे 4 खड़े हो जाएंगे, 4 जाएंगे फिर इनको लगता है कि पार्टी ऐसे खत्म कर देंगे, पार्टी ऐसे तोड़ देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी वो मिट्टी की बनी है इन्हें बाकी जगह सरकारें बना ली होगी अपनी, लेकिन दिल्ली में सरकार नहीं बना पाएंगे अपनी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों का श्राप है, जिस तरीके से दिल्ली की चुनी हुई सरकार को परेशान कर रहे हैं, दिल्ली की जनता का श्राप है। भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बनाएंगे ये भारतीय जनता पार्टी, कभी दिल्ली में कभी ये इस मुखालफत में होगी। तो फिर सरकार कैसे चलेगी? अब संजय सिंह अगुवाई करेंगे या सुनीता केजरीवाल? नहीं, देखिए, सरकार तो जैसे चल रही है वैसे भी आगे चलती जाएगी। जिस तरीके से ईडी की हिरासत में वहां से आदेश सामने, आदेश वहां से आए अंदर से, लेकिन अब तिहाड़ जेल से यहां से कैसे? यहां तो जेल मैनुअल को मानना पड़ेगा। नहीं तो इसमें कोई समस्या नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले पहले भी कोर्ट गए थे और कोर्ट ने साफ कह दिया कि ऐसा कोई लॉ नहीं है कि अगर चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार हो तो उसे रिजाइन करना पड़ेगा। ये इनकी पीआईएल जो है पूरी तरीके से धराशायी हो गई, मुंह के बल गिर गई और इनको लगता है तो दोबारा कोर्ट चले जाएं, क्योंकि ये बार बार हमें भी कोर्ट बोलते हैं कि कोर्ट से आप बेल लेके आइए, कोर्ट से आप जो है वहां सुनवाई होगी, तो आप भी कोर्ट चले जाइए। भारतीय जनता पार्टी की इतनी तकलीफ है। लेकिन मैं ये साफ स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, अरविंद केजरीवाल जी हैं, अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को मैंडेट दिया है, वो अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता प्यार करती है, अरविंद केजरीवाल जी को ही दिल्ली की जनता। लेकिन तस्वीर तो बाहर कुछ और नजर आ रही है ना प्रवीण जी। सुनीता केजरीवाल अब अपने आवास पर वो विधायकों के साथ बैठक करती है और आज तो पार्टी ऑफिस में बैठक बुलाई है उन्होंने। नहीं, देखिए, ये जब भी हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ परिवार जो है साथ खड़ा होता है और जब भी परिवार में कोई आपदा होती है तो परिवार के सारे सदस्य एकजुट होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरह नहीं कि जो सामने कुछ और मुंह में राम बगल में छुरी करने वाले लोग रहते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग जो है एक परिवार की तरह है और परिवार में शिवम त्यागी 4 का पहाड़ा कर रहे हैं क्या? जी
अरविंद चार जी की का पहाड़ा, पत्नी है। पहले तो चार नेता अंदर, अब इस एक तौर बाहर पे आया जो तो है फिर चार का पहाड़ा दोहरा दिया। नहीं नहीं, देखिए मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आया। मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि ये जो कल नाम आतिशी जी ने, एक तो मीडिया डिपार्टमेंट को आम आदमी पार्टी के बहुत ही मेकओवर की आवश्यकता है। अरविंद केजरीवाल जेल गए, ये देखिए मुझे भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के लिए कह रहे थे। संजय सिंह जेल गए, मुझे भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के लिए कह रहे थे। मनीष सिसोदिया जेल गए, मुझे भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के लिए कह रहे थे। सत्येंद्र जैन गए, मुझे भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए कह रहे थे। स्क्रिप्ट बदलो भाई, स्क्रिप्ट बदलो। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, नंबर 1, जो बेल मिली है उसमें टर्म एंड कंडीशन अभी ट्रायल में सेट होंगी। नंबर 2, कोर्ट ने खुद कह दिया कि इस बेल का आधार कोई पैरिटी नहीं बनेगा। आमतौर पर एक केस में अगर 4 कैदी हैं और एक की बेल हो जाए तो वो पैरिटी बन जाती है, वो आधार बन जाता है बाकी की 3 के लिए। वो भी नहीं कोर्ट में हो रहा है। अपने आप ही कह रहे हैं कि बेल इज द राइट एंड जेल इज एक्सेप्शन, लेकिन अपने आप ही ये भी कह रहे हैं सबूत नहीं मिले। भाई मैं फिर से कहना चाहता हूं, फेल हुई है, बहुत अच्छी बात है, सेलिब्रेट कीजिए। आपके अपने ही घर में इस बात की लड़ाई हो जाएगी कि कुर्सी पर बैठेगा कौन, संजय सिंह बैठेंगे या सुनीता केजरीवाल जी, जाहिर है। लेकिन सारा विषय घोटाले का कोर्ट के सामने है और प्लीज अब कोर्ट को गाली देना बंद कर दो कि देखिए हमें चुनाव की वजह से उठा लिया, ईडी भारतीय जनता पार्टी का काम कर रही है। नहीं, घोटालेबाज को घोटालेबाज की तरह ही इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। जिसका रोल खत्म होता है या फिर जिसको जितने सबूत प्रोड्यूस करने होते हैं या फिर जिसको जितना नहीं, लेकिन संजय सिंह को जमानत नहीं मिल रही, इसको लेकर भी तो आप सवाल उठाते रहे ना कि जमानत नहीं मिल रही है। पहले तो आप ये आधार देते रहे, अब जमानत मिल गई है तो आप ट्रायल पर आ गए हैं। कहीं ना कहीं धक्का तो या बीजेपी को भी लगा है ना। बिल्कुल नहीं, हम तो अभी भी आधार दे रहे हैं। इनके 3 नेता अंदर है, 3 नेता अंदर हैं और इसके अलावा एक मिनिस्टर से अभी इनकी पूछताछ हुई है। बाकी आतिशी जी ने जो बताया मेरे पास आएंगे, ये होगा वो होगा, वो सब हम नहीं जानते, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अभी बताकर गए हैं कि आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करता था विजय नायर, मेरा क्या लेना देना। जाहिर है कोई मुख्यमंत्री इस तरह की बातें बोलकर जाएगा तो जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज तो इन्वेस्टिगेट करेंगी ही। लेकिन यह विषय साफ है, घोटाला इतना बड़ा है, पूरी पार्टी की संलिप्तता है, इसी वजह से सप्लीमेंट्री चार्जशीट्स भी लगातार उसमें भरी जा रही है। और मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर ईमानदार होंगे तो बचकर आएंगे। इस देश में हर एक पॉलिटिकल पार्टी के ज्यादा नेता इस ठीक है, विक्रम लोहिया जी, आए हैं, ईमानदार होंगे तो बच